जब भी कोई नया बंदा यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करता है तो नीश सिलेक्ट करने से पहले, उस पर रिसर्च करने से पहले उसका जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि यार इसका आरपीएम कितना है। तो आप ये भी यहाँ पे बता दें ऑडियंस को ताकि उनको आइडिया हो जाए करता है। मुझे ज़्यादातर जो अपना आरपीएम मिला था वो भी होगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपनी नीश के बारे में बताएंगे, आप किस नीश के ऊपर काम कर रहे हैं, किस तरह आप काम कर रहे हैं और आपका क्या सारा प्रोसीजर होता है। जो अभी फिलहाल के लिए उनके ऊपर परफेक्ट मेरी जर्नी रही है जिसके ऊपर मैं काम किया मैंने। लेकिन दोनों तरफ से अगर देखा जाए ये काफ़ी रिस्क के अंदर होता है और इसके अंदर आपको काफ़ी सेफ रह के काम करना होता है। जैसे कि टाइटल हो गया अपना, उसके बाद आपने स्क्रिप्ट जो लिखी है उसके अंदर आपने सेफ रह के काम करना है, मिस जो है वो वर्ड्स यूज़ नहीं करने। अस्सलाम वालेकुम गोरीला आर्मी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो अब से जो वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये वीडियोस बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली हैं क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि हम आप लोगों के लिए, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरी जितनी भी ऑडियंस है, उनके लिए हम ये एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट यूट्यूब ऑटोमेशन करने वाले लोगों को लेकर आएंगे, उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड करेंगे। जो लोग इस बिजनेस मॉडल के अंदर सक्सेसफुल हो चुके हैं वो आकर यहाँ पे अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे फायदा ये होगा कि आप में से जो भी न्यू बंदा है जो यूट्यूब ऑटोमेशन के बिजनेस मॉडल के अंदर आना चाहता है, उसको उससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है। मेरा नाम आतिफ है। गोरिल्ला आर्मी को जो भी आप कोर्सेज देखते हैं, आपने आज तक जितने भी कोर्सेज देखे हैं, वो सब मैं आपको सिखा रहा होता हूँ, वो सारे मेरे रिकॉर्ड किए हुए कोर्सेज होते हैं। अब से इस चैनल के ऊपर आपको आगे जो वीडियोस देखने को मिलेंगी उनके अंदर हम डिफरेंट लोगों को बुलाया करेंगे जो यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं। वो आके अपनी सक्सेस जर्नी शेयर किया करेंगे, वो आके अपना कंप्लीट बताएंगे, अपने कंटेंट के बारे में बताएंगे, अपनी नीश के बारे में बताएंगे और उन्होंने किस तरह वो काम स्टार्ट किया है और किस तरह वो ग्रो करते हैं अपने काम के अंदर, कितना वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनका क्या कंटेंट होता है। ईच एंड एवरीथिंग इन इंटरव्यूज के अंदर आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश किया करूंगा डिफरेंट लोगों के थ्रू जो इस बिजनेस मॉडल के अंदर ऑलरेडी सक्सेसफुल है। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको ऐसी चीजें पता चलेंगी जिसकी वजह से आप भी यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा बंदा है जो यूट्यूब ऑटोमेशन ऑलरेडी कर रहे हैं और वो उसके अंदर ऑलरेडी सक्सेसफुल है और आप भी अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं ताकि और लोगों को सुन के उससे फायदा हो सके, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी टीम का चैट का लिंक मिल जाएगा जो कि व्हाट्सएप चैट का लिंक है। आपने सिंपल उसके ऊपर मैसेज करना है और बताना है कि आप अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। हम आपका इंटरव्यू स्केड्यूल करेंगे और आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और उन लोगों तक भी आप इंफॉर्मेशन और नॉलेज पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी के तक नॉलेज पहुंचाते हैं, किसी की हेल्प करते हैं अपनी बातों से ही, चाहे आप वो नॉलेज दे के कर रहे हो, तो अल्लाह ताला आपकी भी मदद करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाले हैं। वो स्पेशल क्यों होने वाले हैं, उसकी रीजन ये है कि उन्होंने यूट्यूब ऑटोमेशन की बिजनेस मॉडल के अंदर बहुत जल्दी ही सक्सेस हासिल की है। उसकी वजह यह है कि वो खुद एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर हैं। उन्होंने बहुत टाइम फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड की हैं वीडियो एडिटिंग की, जिसकी वजह से उनको कंटेंट क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट की और विद इन अ मंथ उन्होंने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया और वो इस टाइम मल्टीपल चैनल्स भी चला रहे हैं और साथ साथ लोगों को भी सिखा रहे हैं। तो जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो फ्रीलांसिंग सर्विसेज देते थे तो उनको एक दिन ख्याल आया कि यार ये जो मैं वीडियोस एडिट करके दूसरे क्लाइंट्स को दे रहा हूँ, तो मैं खुद क्यों ना ये वीडियोस बना के अपना एक चैनल बनाऊं और उससे यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करूं। तो उन्होंने बस ये डिसीजन लिया। उसके बाद उन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल स्टार्ट किए, अच्छा कंटेंट बनाना शुरू किया क्योंकि कंटेंट उनको पहले से बनाने आता था। उन्होंने अच्छे तरीके से कंटेंट को एग्जीक्यूट किया, यूट्यूब के ऊपर डाला और उन्होंने बहुत जल्दी सक्सेस हासिल की। अब अपने बारे में वो आके आपको खुद मजीद बताएंगे, हम उनसे सारी डिटेल लेंगे कि उनकी नीश क्या है, वो किस तरह स्क्रिप्ट बनाते हैं, किस तरह वॉइस ओवर करते हैं, कितना वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उसके अलावा मैं जो जो डिटेल्स उनसे निकलवा सकूंगा वो मैं निकलवा के आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आप लोगों ने बस ये करना है कि आप लोगों ने इस इंटरव्यू सीरीज को सपोर्ट करना है अच्छे तरीके से। आप लोगों ने अपना फीडबैक कमेंट्स के अंदर शेयर करना है ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको इससे कोई फायदा हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही।
सो अभी हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं। हमारे गेस्ट का नाम है मेहताब। अस्सलाम वालेकुम मेहताब, क्या हाल है आपका, ठीक हो? वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने बारे में ज़रा आप बताएं मुझे कि आपने किस तरह यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट की, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, और ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। अपनी सारी जर्नी बताइएगा कि आपने किस तरह फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया था और आपने फिर किस तरह यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट की। सर बेसिक मैं पंजाब टोपा टेक्सी में बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम मेहताब है और मैं पिछले 7 ईयर से जो ऑनलाइन फील्ड के अंदर हूँ। पहले मैंने फ्रीलांसिंग में स्टार्ट किया था 2000 आई थिंक 16 के अंदर स्टार्ट किया था और फिर मैंने स्किप कर दिया था। उसके बाद 2018 में मैंने इसको रेगुलर स्टार्ट किया और करना। और उसके बाद मैंने फाइबर पे काम स्टार्ट किया सबसे पहले। और वहां पर काफी फेलियर्स को अपना जो सामना करना पड़ा मुझे। उसके बाद मैं अपना उसके बाद थोड़ा थोड़ा सक्सेस होना शुरू हो गई, सक्सेसफुल होना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने अपवर्क पे काम स्टार्ट किया, उसके बाद लिंक्डइन के ऊपर काम स्टार्ट किया। इस तरह ये मेरी कुछ जर्नी है। उसके बाद अपना 2022 से मैं यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर काम कर रहा हूँ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब ऑटोमेशन ही कर रहा हूँ और काफी अच्छे स्केल के ऊपर काम कर रहा हूँ पे। ठीक है मेहताब, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी अपनी जर्नी स्टार्ट की है और आपने फ्रीलांसिंग से जैसे बताया कि स्टार्ट किया है, तो आपको तो कंटेंट क्रिएशन करना बहुत अच्छे तरीके से आती होगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा अपनी नीश के बारे में बताएँगे, आप किस नीश के ऊपर काम कर रहे हैं, किस तरह आप काम कर रहे हैं और आपका क्या सारा प्रोसीजर होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं काफ़ी निचेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन जो अभी फ़िलहाल के लिए जिनके ऊपर परफ़ेक्ट मेरी जर्नी रही है, जिसके ऊपर मैं काम किया मैंने, वो पॉलिटिक्स के ऊपर है। और इसके अंदर मैंने एक अपना यूएस की एक सेलिब्रिटी है पॉलिटिक्स की, उनके ऊपर काम किया था मैंने। वो उसका नाम था जो जास्मिन क्रोकेट के ऊपर आपने देखा होगा 2024 के दिसंबर में वो एक निश काफ़ी वायरल हुई थी, जिसके अंदर जास्मिन क्रोकेट जो थी वो अपना एक उनके ऊपर जो थी अपना डिस्ट्रॉय, इस तरह की निशेस काफी वायरल हो रही थी, जिसके अंदर लोग काम कर रहे थे काफी। मैंने भी उसी के अंदर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 चैनल में रन किया, जिसमें से एक चैनल जो जो था मेरा, वो काफी अच्छे तरीके से वायरल हुआ। उसमें मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया और मेरा तकरीबन रेवेन्यू हर मंथ का अच्छा काफी बना। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो निश है जिसके ऊपर मैं काम कर जब स्टार्ट किया था, तब तो उसके ऊपर काफी अपना रेवेन्यू निकला। तो इसी तरह निशेस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो आपके पास जो कंटेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप किसी भी निशेस के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। मेरे पास जो एक्सपीरियंस था वो इसलिए हार्ड था क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग की थी और मैंने डिफरेंट जो अपने क्लाइंट से कोई यूएस से था अपना, कोई अपना डिफरेंट कंट्री से था। इसलिए मेरे पास जो डिफरेंट कंटेंट आता था और मैं बनाता था उसके ऊपर, तो इसलिए मेरी जो ग्रिप थी वो अच्छी थी। और इसी के हिसाब से मैंने फिर अपना जो कंटेंट वो सिलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर मैं कामयाब हुआ और काफी अच्छे तरीके से किया मैंने और अच्छा रेवेन्यू मैंने हासिल किया उससे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि जो यूट्यूब ऑटोमेशन है उसके अंदर निशेस चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पे मैं भी एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि बिल्कुल अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन के बिज़नेस मॉडल के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको निशेस जो है वो टाइम के साथ जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी निशेस को भी चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक नीश के ऊपर काम करते रहेंगे, कुछ टाइम के बाद वो जाके कुछ ना कुछ डाउन होती है। और ख़ास तौर पे आपको अपनी निशेस के साथ थोड़ा-सा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस आती हैं, कभी आपके अच्छे व्यूज़ आएँगे, कभी अच्छे व्यूज़ नहीं आएँगे। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग डिसहार्ट होके काम छोड़ देते हैं। तो आपने काम नहीं छोड़ना, आपने कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, बेताब जैसे अभी आपने मेंशन किया कि आप पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियोज़ बना रहे थे, आपने पॉलिटिक्स की नीश के ऊपर काम शुरू किया। अगर इसके ऊपर आप मुझे थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ कि ऑडियंस को इससे मज़ीद थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप किस तरह की पॉलिटिक्स की वीडियोस बना रहे थे? क्या आप फ़िक्शनल वीडियोस बना रहे थे? क्योंकि पिछले टाइम अभी एक ऐसी नीश बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जो ब्लैक कम्युनिटी की, जिस तरह आपने मेंशन किया कि जैस्मिन क्रॉकेट के ऊपर थी, तो उसमें एक फ़िक्शनल वीडियोस चल रही थी जिसको पॉलिटिक्स का टच दिया जाता था। तो क्या आप भी फ़िक्शनल वीडियोस बना रहे थे या आप जो रियल पॉलिटिक्स की न्यूज़ होती थी, उनको लेके उसके ऊपर कंटेंट बनाते थे? इसके ऊपर थोड़ा-सा आप ज़रा इलैबोरेट कीजिएगा प्लीज़। जी सर, ये अपना मैं कुछ इसके पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ। जो पॉलिटिक्स की सर निश है, इसके अंदर ये सबसे ज्यादा रिस्की काम होता है। इसके अंदर जो भी इसके अंदर आप काम करना चाहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, अगर वो फिक्शन के अंदर करना चाहते हैं फिर भी, अगर वो रियल डिटेल के अंदर करना चाहते हैं फिर भी, लेकिन दोनों तरफ से अगर देखा जाए ये काफी रिस्क के अंदर होता है। और इसके अंदर आपको काफी सेफ रह के काम करना होता है। जैसे कि टाइटल हो गया,
अपना उसके बाद आपने स्क्रिप्ट जो लिखनी है उसके अंदर आपने सेफ रह के काम करना, कोई मिस जो है वो वर्ड्स यूज नहीं करने, ऑडियंस को मिसलीड नहीं करना। इस हिसाब से जो आपने काम करना होता है इसके ऊपर। और ये इसके ऊपर काफी रिस्पॉन्स जो अच्छा आता है, लेकिन इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि जो अपना कंटेंट जो आपको होता है उसके अंदर आप जो अपनी ऑडियंस को मिसलीड कर रहे हैं तो आपका चैनल जो है पूरी 1-2 दिन के अंदर डिलीट हो जाता है। अगर आपने अपना चैनल मोनेटाइज भी कर लिया तो आप फिर भी मिसलीड करते हैं, कोई गलती होती है आपसे, तो आपका जो है वो चैनल उसी वक्त वो अपना यूट्यूब जो है वो टर्मिनेट कर देता है। तो ये पॉलिटिक्स की जो निशा है ये सबसे रिस्की काम है इसके अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें प्रॉफिट भी आप इसी में निकलता है अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं कह रहा था जास्मिन क्रॉकेट के ऊपर काम कर रहा था, ये फिक्शन के अंदर काम हो रहा था। 2024 के लास्ट में दिसंबर में ये न्यूज जो है वो वायरल होनी स्टार्ट हुई थी। ये एक जो ट्रम्प के ऊपर एक बंदे ने इसके ऊपर न्यूज जो है वो बनाई थी, ट्रम्प हो गया उसकी फैमिली के ऊपर और उसका जो एक बेटा है उसके ऊपर। और ये वहां से फिक्शन जो काम स्टार्ट हुआ था उसके बाद ये काफी वायरल हुई। तकरीबन 6 मंथ तक तो लोगों ने इससे 50-50 हजार डॉलर भी इससे अर्न किया था। तो इसी कंटेंट को लेके मैंने भी अपना चैनल बनाया था। ये मैंने अपना चैनल बनाया था 2024 के लास्ट में बनाया था, लेकिन मैंने वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट की तो विद इन मंथ मुझे मेरी एक वीडियो काफी वायरल निकली, जो तकरीबन निकल गई थी तकरीबन 4 लाख के करीब निकल गई थी। तो उससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और उससे मुझे सिर्फ एक वीडियो से तकरीबन मुझे $1200 जो थे वो अर्न हुआ था मेरा। तो इसी हिसाब से मैंने फिर अपनी डिफरेंट यूट्यूब चैनल उनके ऊपर काम किया। और किसी के ऊपर मैंने जासमिन क्रॉकेट को अपना किया, उसके बाद किसी के ऊपर मैंने किसी पर्सन को उठा के लगा दिया और किसी चैनल के ऊपर मैंने मिक्स काम कर लिया। और जो सबसे ज्यादा मुझे जो अपना प्रॉफिट निकला था वो जासमिन क्रॉकेट वाली वीडियोस के ऊपर निकला था, जिसपे मैं तकरीबन 30 से 35 मिनट की जो है वो वीडियो बनाता था। उसमें सिंगल इमेज होती थी, उसके ऊपर सिर्फ एक बैकग्राउंड के अंदर एक वॉइस हो रही होती थी, जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी होती थी उससे मैं लेवल ऐप से वॉइस बनाता था। और एक सिंपल इमेज जो है वो लगा के वीडियो के अंदर कैपकट से, या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर ले, मैं तो कैपकट यूज कर रहा था तब। तो उसके अंदर आप सिर्फ जासमिन क्रोकेट की एक पिक्चर लगाते थे एक साइड पे, एक साइड के ऊपर जिसकी आपने फिक्शन जो होती है वो स्टोरी बनाना है, जैसे एक साइड पे जासमिन क्रोकेट लगा दी और दूसरी साइड के ऊपर आप ट्रम्प की लगा देते हैं, या जिसके साथ भी आप उसकी कंट्रोवर्सी बना रहे हैं तो उसकी आप लगा देते हैं। इसी हिसाब से ये होती थी। और ये आपस में उनकी कभी अपना औरत जज के सामने उनकी बात हो रही होती थी, कभी उनकी किसी जगह पे फाइट हो रही होती थी। इस हिसाब से ये अपना होता था काम। और मैंने डिफरेंट हिसाब से किया और अच्छा मुझे इसमें प्रॉफिट निकला। जैसे अभी आपने मेंशन किया है कि सिर्फ एक महीने के अंदर आपकी एक वीडियो 4 लाख के ऊपर गई है और आपने सिर्फ एक वीडियो से $1200 तक का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि एक बहुत अच्छा रेवेन्यू है। एक न्यू चैनल के ऊपर सिर्फ एक वीडियो से इतना रेवेन्यू जनरेट करना, मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा रेवेन्यू है। अच्छा मेहताब, आपने यहाँ पे एक काम ये करना है कि आपने कुछ रेफरेंसेस चैनल के जो लिंक्स हैं वो मेरे साथ शेयर करने हैं, ताकि वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और जो हमारी ऑडियंस है, जो लोग इस टाइम हमें देख रहे हैं, वो उस चैनल को जाके देख सके और उनको रेफरेंस मिल सके और उनको ये आइडिया हो सके कि वो कंटेंट बेसिकली है किस तरह का, वीडियोस होती किस तरह की हैं। तो आपने मेरे साथ वो लिंक्स वगैरह शेयर कर देने हैं कुछ रेफरेंस चैनल्स के। इसके अलावा आपने एक चीज मेंशन की है कि जिस तरह ये कंटेंट जो है ये थोड़ा सा रिस्की कंटेंट है, तो इसके अंदर ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जिन चीजों का ख्याल रखना है ऑडियंस ने, और वो किस तरह इस नीश के अंदर काम करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये थोड़ा सा आप टिप्स बताइएगा, ताकि जो लोग इस नीश में काम करना चाहते हैं वो करके अपने आप को सक्सेसफुल कर सकें। जैसा सबसे पहले इसके अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने जो अपने जिस निश को आप पकड़ना चाहते हो उसके सबसे पहले टॉप जो कॉम्पिटिटर हैं आपके, आपने उनको फाइंड करना है। और वो आप नेक्स्ट लैब जो है एक्सटेंशन उससे भी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आप 2-3 एक्सटेंशन और उनको आप यूज करके अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उनको आप फाइंड कर सकते हैं। कम से कम अगर आपने किसी निश के अंदर काम करना है तो उसके पास आपके पास जो है वो तकरीबन उनके जो चैनल हैं वो होने चाहिए 10 के करीब तकरीबन कंपटीशन जो है वो जो आपके निश के अंदर हो रहा है उसके अंदर कंप्यूटर के आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा आपने जो उनकी टाइटल उनको देखना है, उनके स्क्रिप्ट को देखना है, किस तरह कर रहे हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में देखना है तो वो डिस्क्लेमर कौन सा यूज कर रहे हैं, क्या वो फिक्शन है या फिर वो रियल डिटेल को उठा रहे हैं। फिर उनका आपने कुछ टूल्स है उनको यूज करके आपने चेक करना है ये कहाँ से अपना डिटेल ले रहे हैं, क्या ये फिक्शन में अगर काम कर रहे हैं किस तरह डिटेल अपना वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और कहाँ से वॉइस ओवर यूज कर रहे हैं, 11 ऐप से ले रहे हैं या फिर किस थर्ड पार्टी ऐप से यूज कर रहे हैं, क्या वो रियल पर्सन की आवाज को यूज कर रहे हैं या फिर एक जैसे 11 ऐप की वो वॉइसेस बड़ी होती है उनको यूज कर रहे हैं। ये काफी अच्छे पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इन्हीं को अगर आप अगर इनको फाइंड करते हैं अच्छे तरीके से समझते हैं
तो आप जो पॉलिटिक्स के ऊपर निश के ऊपर काम कर सकते हैं। और ये अगर आप किसी कॉम्पिटिटर के चैनल को सबसे पहले अगर आपने न्यू चैनल स्टार्ट किया है तो आपने कॉम्पिटिटर का जो सबसे अच्छा उस वक्त का चैनल होगा जिसके अंदर व्यूज अच्छे आ रहे होंगे, आपने फर्स्ट उसकी जो फर्स्ट वीडियो होगी जो रिसेंटली उसने पोस्ट की होगी, लाइक जब आपने चैनल स्टार्ट किया अपना, तो उसकी जो फर्स्ट वीडियो होगी जो उसने रिसेंटली पोस्ट की होगी, उसको आपने एनालाइज करना है कि उसका टाइटल क्या है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, फिर आपने उसी से आइडिया लेके अपनी पहली वीडियो का स्क्रिप्ट और अपना जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनानी है सेम आपने उसी तरीके से अपनी वीडियो अपनी पोस्ट करनी है। अगर आपको उसमें रिजल्ट आता है तो भी इसका मतलब है कि आप काम कर सकते हो, उसमें इंप्रेशन आते हैं तो चैनल आपका निकल सकता है। अगर उसमें कोई मिस्टेक की होगी आपने तो आपके चैनल के ऊपर इंप्रेशन और जो व्यूज वगैरह नहीं आएंगे पहली वीडियो से। तो ज्यादातर ये होता है कि अगर आप न्यू चैनल के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं तो आपने सबसे पहले नोट करना होता है 24 आवर्स के अंदर कि आपके चैनल के ऊपर इंप्रेशन कितने आए हैं। अगर आपके चैनल के ऊपर इंप्रेशन आते हैं लाइक 7 आते हैं, 10 आते हैं, या फिर 20 आते हैं, 30 आते हैं, जितने भी इंप्रेशन आते हैं, व्यूज नहीं आपने देखने हैं, आपने इंप्रेशन देखने हैं। अगर इंप्रेशन अच्छे आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका चैनल जो निकल सकता है। अगर आपके चैनल के ऊपर एक भी इंप्रेशन ना आए तो इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स का जो चैनल है वो आपका नहीं निकल सकता। आप न्यू चैनल बनाएं, उसके ऊपर काम करें, और वो उम्मीद है कि नेक्स्ट जो आप बनाएंगे वो अच्छा होगा। और उसके ऊपर अगर इंप्रेशन आना शुरू हो जाते हैं तो इसी तरह अगर आप खुद अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, अपने जो कॉम्पिटिटर है उसको एनालाइज करने के बाद आपको फाइनल होता है कि मैं स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, ये इतनी मुश्किल नहीं है। तो आप खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखें, जो वो कर रहे हैं उससे आप बेहतर करें, और जो वो पॉइंट ऐड कर रहे हैं उससे आप ज्यादा पॉइंट ऐड करें। और अगर वो स्क्रिप्ट अपनी उसमें कोई वीक पॉइंट है उसको आप ठीक करें उसकी स्क्रिप्ट में, तो अपनी स्क्रिप्ट बनाएं, उसे बेहतर बनाएं और बना के पोस्ट करें। और जैसे ही उनका थंबनेल होगा सेम आपने थंबनेल कॉपी करना है, लेकिन बनाना आपने अपना है। जैसे वो वीडियो बना रहे हैं वैसे ही आपने वीडियो बनानी है, लेकिन आपने उसको कॉपी कॉपी सिर्फ करना, आइडिया लेना है, लेकिन उसकी जो वीडियो है या फिर जो उसकी स्क्रिप्ट है आपने सेम टू सेम उसको नहीं यूज करना। ये कुछ इसमें पॉइंट होते हैं, और इनको अगर आप मद्देनजर रखते हैं तो आपका जो चैनल है फर्स्ट वीक में ही निकल जाएगा पॉलिटिक्स का। ये काफी अच्छी निश है, और इसमें टाइम इतना नहीं लगता है जैसे कि दूसरे निशेज के अंदर होता है कि आप 3 3 महीने वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आते। इसमें आपको फर्स्ट वीक के अंदर ही रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। अच्छा सर, जो फिक्शन के अंदर काम हो रहा होता है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आपकी वॉइस ओवर आपने कोई अच्छी सी वेबसाइट से लेनी है, जैसे कि 11 ऐप होता है, ये सबसे आजकल सबसे ज्यादा जो परफेक्ट वॉइस दे रहे हैं ये 11 ऐप दे रहे हैं। तो आपने अच्छी वेबसाइट का यूज करना है, क्योंकि जो फिक्शन के ऊपर काम हो रहा होता है या फिर कोई भी अब इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, ज्यादातर ये आपकी जो वीडियो वायरल होती है वो आपकी जो वॉइस होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने किसी थर्ड पार्टी को टूल को यूज नहीं करना। आप ट्राई करें कि आप 11 ऐप जो प्लान है उसको आप परचेज करें, और वहां से आप जो अपनी है वॉइस वो बनवाएं, वो सबसे ज्यादा परफेक्ट है। आपकी वीडियो वायरल होने के ज्यादा चांस होंगे इसमें। ये आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे की है कि आपका जो वॉइस ओवर होता है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, ह्यूमन टोन उसकी होनी चाहिए, रोबोटिक वॉइस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पे 11 लैब्स का मेंशन किया है, तो उसके साथ साथ 11 लैब्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को आता है वो यही होता है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, कि जितनी भी हमारी अपनी ऑडियंस है या जो भी यूट्यूब ऑटोमेशन करने वाले लोग हैं, उनके लिए हमने 11 लैब्स के जो प्लान्स हैं, स्पेशल प्लान्स जो बहुत ही कम प्राइस के अंदर, यानी आपको बहुत कम प्राइस के अंदर रिलेटिवली अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से देखेंगे तो आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। अगर वो आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर चैट का लिंक मिलेगा, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके बहुत ही कम प्राइस के अंदर 11 लैब्स के प्लान्स भी ले सकते हैं। क्योंकि जैसे इन्होंने मेंशन किया है, आपको वॉइस ओवर अपना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रखना पड़ता है, ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी वीडियोस के साथ एंगेज हो और वो उसको अच्छी भी लगे। बहुत ज़्यादा जब रोबोटिक वॉइस होती है तो आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं होती और वो वीडियोस को लाइक नहीं करते, बिल्कुल भी वो वीडियोस को देखते ही नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल वॉइस ओवर करना है। बट 11 लैब्स का जैसे प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लगाई भी है। आपको बहुत ही कम प्राइसिंग के अंदर 11 लैब्स के प्लान भी मिल जाएंगे। वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जैसे मैंने बताया है लिंक मिल जाएगा, आपने उस पर कॉन्टैक्ट करना है और आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बहुत कम प्राइस के अंदर 11 लैब्स के भी प्लान्स ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में ताब मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी क्या रखी हुई थी, यानी कि आप कितनी वीडियोस अपलोड करते थे डेली, आपकी वीडियो की ड्यूरेशन कितनी होती थी और इसके ऊपर आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या थी? अच्छा सर, जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो तकरीबन 30 से 35 मिनट की वीडियो है, और ज्यादातर मैं जो अपना इसी की लेंथ के हिसाब से वीडियो बनाता था, और उसके बाद जो कभी कभी मैं इस तरह करता था
तो मैं 20 से 25 मिनट की जो वीडियो होती थी उसकी लेंथ को मैं टारगेट करता था। लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्स जो मुझे आ रहा था वो अपना 30 से 35 मिनट की वीडियो में आ रहा था। उसके बाद जो आपने मुझे क्वेश्चन किया था कितनी आप फ्रीक्वेंसी से आप वीडियो पोस्ट कर रहे थे, मैं सर 3 बजे एक यूएस के टाइम के हिसाब से पोस्ट करता था, और एक मैं रात को 9 बजे जो यूएस के टाइम के हिसाब से पोस्ट करता था। और ये दो टाइम मैंने रखे हुए थे, इनके हिसाब से मैं वीडियो पोस्ट करता था। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताइएगा, क्योंकि जब भी कोई नया बंदा यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करता है तो नीश सिलेक्ट करने से पहले, उस पर रिसर्च करने से पहले उसका जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि यार इसका आरपीएम कितना है। तो आप ये भी यहाँ पे बता दें ऑडियंस को, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि इस नीश का आपको आरपीएम कितना देखने को मिल रहा था। सर जो पॉलिटिक्स की निश के अंदर आरपीएम होते हैं काफी हाई होता है, क्योंकि ये ओल्ड पर्सन देख रहे होते हैं, जैसे कि 55 साल से ऊपर देख रहे होते हैं। मेरी जो वीडियो होती थी उसमें तकरीबन 55 से लेके 65 तक जो एज के ओल्ड जो पर्सन है वो देख रहे होते थे। और टोटली तकरीबन 85% जो मेरी ऑडियंस थी वो यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करती थी। और इसके अलावा अपना जो इसके आरपीएम मुझे मिल रहा था तकरीबन वो $25 और $28 और $22 के हिसाब से कभी मुझे इस हिसाब से होता था, जब ऑडियंस के ऊपर आपको डिपेंड करता है और आपकी वीडियो की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ज्यादातर जो अपना आरपीएम मिला था वो 25 के हिसाब से मिला था। बिल्कुल, जैसे आपने यहाँ पे मेंशन किया है, ऑडियंस को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपका आरपीएम होता है वो आपकी किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। आपका आरपीएम आपकी ऑडियंस की एज पे भी डिपेंड कर रहा होता है, आपकी ऑडियंस की जो लोकेशन है उस पे भी डिपेंड कर रहा होता है, और उनके जेंडर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि इनका जो कंटेंट है वो ख़ास तौर पे अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर है, और जो जैस्मिन क्रॉकेट है वो एक कांग्रेस वुमन है अमेरिका की। तो इसकी वजह से जो इनकी ऑडियंस थी वो भी 80% इनको अमेरिका की देखने को मिली है, और इसीलिए इनका इतना हाई आरपीएम इनको देखने को मिला है। अच्छा अमिताभ, मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि जब आप अपनी वीडियो बनाना शुरू करते थे तो आप किस तरह अपनी जो टॉपिक सिलेक्शन है वो किस तरह सेलेक्ट करते हैं, फिर आप वॉइस ओवर के लिए क्या करते हैं, फिर आप अपनी जो वीडियो बनाने का प्रोसीजर है, वीडियो एडिटिंग का प्रोसीजर है, उसके लिए क्या करते हैं, एंड आप थंबनेल के लिए क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप एक दफ़ा मुझे बता दें कि आप ये किस तरह करते हैं, ऐसे हमारी ऑडियंस को मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कंटेंट बनाना क्या है। सर जो मैं सबसे पहले अपनी वीडियो का आइडिया लेने के लिए मैं देख रहा होता हूँ कि लास्ट थर्ड डे के अंदर जो मेरे कॉम्पिटिटर है उनकी कौन सी वीडियो वायरल जा रही है, या कौन सा टॉपिक वायरल जा रहा है, या किस पर्सन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं जास्मिन क्रॉकेट के ऊपर वीडियो बना रहा था, जैसे मेरे कॉम्पिटिटर थे वो भी इसी के ऊपर बना रहे थे। तो मैं देख रहा था उनके साथ जो जास्मिन क्रॉकेट के साथ वो सेकंड पर्सन वो कौन सा टारगेट कर रहे हैं। जैसा कि वो कभी जज को टारगेट कर रहे होते थे, कभी यूएस के किसी और पॉलिटिक्स को जो पर्सन उनको टारगेट कर रहे होते थे। और इसी हिसाब से मैंने फिर उनसे आइडिया लेता था, जो उनकी लास्ट थर्ड डे की जो परफॉर्मेंस होती थी वीडियो की, और डिफरेंट चैनल को मैं एनालाइज करता था, उनमें से जो मुझे अच्छी वीडियो नजर आती थी जिस हिसाब से मैं फिर देखता था कि इनमें से मुझे किस वीडियो को बनाना चाहिए। तो मैं फिर उनसे आइडिया लेता था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था फिक्शन के ऊपर काम कर रहा था, तो ये रियल डिटेल नहीं थी। तो मैं उनकी जो स्क्रिप्ट होती थी, जो वायरल वीडियो हो रही होती थी, मैं उनकी स्क्रिप्ट को एनालाइज करता था। उसमें चेक करता था कि कौन से पॉइंट जो हैं वो उन्होंने ऐड किया जिसकी वजह से लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं, उसके ऊपर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं फिर उसी को ही टारगेट करते हुए उसी की जो स्क्रिप्ट है उसको मैं एनालाइज करने के बाद मैं खुद की अपनी स्क्रिप्ट लिखता था। और उसके बाद जो मैं अपना वीडियो बनाने के लिए भी उन्हीं की जो पिक्चर होती थी, मैंने आपको पहले बताया कि सिंगल इमेज पे काम हो रहा था, तो मैं उनकी ही इमेज को अपना आइडिया लेके जास्मिन क्रोकेट की पिक्चर चेंज करता था, जो सेकंड पर्सन होता था उसकी पिक्चर चेंज करने के बाद सेम वैसी ही पिक्चर जो थी वो मैं अपना कैपकट में लेके जाके वहां पर अपना बनाता था। और जो वॉइस थी वो मैं 11 ऐप से बनाता था। और सेम आपको मैंने बताया कि 30 से 35 मिनट की थी, तो मैं 11 ऐप का जो ओरिजिनल प्लान है जिसका सब्सक्रिप्शन लेके उसके बाद अपना मैं बना रहा था इससे। तो ये मैंने उससे अपना ऑडियो उससे जनरेट करवा रहा होता था। और स्क्रिप्ट के लिए मैं सबसे पहले तो मैंने जब स्टार्टिंग में किया था स्क्रिप्ट के लिए, तो मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा था। लेकिन चैट जीपीटी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, क्योंकि आप फिक्शन में काम कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी जो होता है फिक्शन के अंदर आप मिसलीड कर रहे होते हैं, कभी कभी इस तरह के लफ्ज निकल जाते हैं बीच में। तो वो इसलिए वो नहीं करता था अपना ज्यादा ये जनरेट करने की ऑप्शन नहीं देता था वो। आगे से ऑप्शन दे रहा था कि मैं इसको जनरेट नहीं कर सकता। तो इससे अच्छा था कि मैं क्लोड का भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मैं अपना जेंसपार्क यूज करता था। उसके बाद डीप सीक के नाम से एक वेबसाइट है उसको यूज करता था। और ये तीन जो अपना वेबसाइट है इनको मैं यूज करके स्क्रिप्ट के लिए बनवाता था। अपनी कॉम्पिटिटर की जो स्क्रिप्ट होती थी उनको एनालाइज करने के बाद कुछ पॉइंट अपने पास से ऐड करके और फिर अपनी जो स्क्रिप्ट थी वही बनाता था। टाइटल भी मैं उन्हीं की वीडियो से
एनालाइज करता था। उसके बाद एनालाइज करने के बाद मैं फिर अपनी जो टाइटल है उसको अपना बना के कस्टमाइज करके वो करता था। टैग्स वगैरह भी उन्हीं की वीडियो से उठाता था। और आइडियाज लेना होता है आपने, मैंने पहले आपको बताया कि जब आप आइडियाज लेते हैं अपने कॉम्पिटिटर की जो वीडियोस हैं तो आपको खुद ब खुद थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये वीडियो निकल रही है या फिर ये टाइटल्स हैं और ये टैग्स हैं, ये डिस्क्रिप्शन में ऐड किया, उसका डिस्क्लेमर आप नोट करें। और इसी तरह हम काम कर रहे होते थे। किताब यहाँ पे आप एक और चीज़ मेंशन कीजिएगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मसला ये रहता है कि वो जब चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट बनाना शुरू करते हैं तो उनको उसके अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कभी स्क्रिप्ट मिलती नहीं है सही तरह से। तो ऐसी क्या टिप्स हैं कि अगर आप एक लॉन्ग स्क्रिप्ट को बनाना चाहते हैं तो एक लॉन्ग स्क्रिप्ट को प्रॉपर तरीके से एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट बनाने के लिए आप कोई चीज़ शेयर करें हमारे साथ? सर जिसको मैं यूज कर रहा हूँ वही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और सर सबसे पहले अगर आप कोई हिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर किसी लॉन्ग स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं। लेकिन चैट जीपीटी जो है वो आपको लॉन्ग स्क्रिप्ट नहीं देता एक साथ, तो उसमें आपको पार्ट्स में लेनी पड़ती है। अगर एग्जाम्पल आप 10,000 वर्ड्स की एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसके वो तकरीबन बनती है कोई 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनती है। आप चैट जीपीटी को जितनी मर्जी बड़ी कमांड दे दें, उसको बोलें कि मुझे ये एक लॉन्ग स्क्रिप्ट लिख के दो, वो आपको कभी भी लिख के नहीं देगा। वो ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 15 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक की जो है वो स्क्रिप्ट लिख के देगा। सर जो आप चैट जीपीटी को यूज कर रहे होते हैं तो ये अक्सर तकरीबन ये आपको 15 से 20 मिनट की जो स्क्रिप्ट एक साथ देता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आप पार्ट्स में लेते हैं। जैसे कि आपने उसको बता दिया कि मुझे पहले हुक दो, उसके बाद आप उसको बताते हैं कि ये पार्ट्स में दो, सेकंड पार्ट दो, थर्ड पार्ट दो और फोर्थ पार्ट दो, लास्ट में कोड एक्शन आप देते हैं। ये स्क्रिप्ट आप इस तरह ले रहे होते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से नहीं ठीक। इसमें कुछ जो होती है वो इन्फॉर्मेशन मिस कर देता है, तो आपकी जो स्क्रिप्ट होती है वो अच्छे से नहीं बनती। तो मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल जेंस पार्क यूज कर रहा हूँ। और जेंस पार्क जो है वो इतना तकरीबन बला चीज है कि आप इसको सोच नहीं सकते। इसे आप 1 घंटे की स्क्रिप्ट ले सकते हैं, 2 घंटे की स्क्रिप्ट ले सकते हैं, और एक साथ ही आप इसको एक कमांड दें, इसको बोले कि ये मैं इस के ऊपर काम कर रहा हूँ या इस टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसको अपना प्रॉम्प्ट दें और अपने प्रॉम्प्ट के नीचे इसको बता दें कि मुझे इतने वर्ड्स के अंदर इतनी जो आवर की है वो 1 घंटे की बनती है, 40 मिनट की बनती है, 50 मिनट की बनती है, वो मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। तो आप इसमें बता दें मुझे कॉल टू एक्शन इस जगह पे ऐड करना है, आपने हुक कितनी ऐड करनी है, उसके बाद आपने ये पार्ट इतना लिखना है, सेकंड पार्ट इतना लिखना है, थर्ड पार्ट आपने इतना लिखना है और लास्ट पे कॉल टू एक्शन लिखना है। उसके बाद ये आपको डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको जनरेट करके देगा। उसके बाद जो टैग्स हैं वो भी देगा। उसके बाद आपको जो है इसका डिस्क्लेमर, वो टोटली चीजें अगर आप एक प्रॉम्प्ट बनाते हैं अच्छे तरीके से इसको देते हैं तो सारा काम जो है वो आपका 5 मिनट के अंदर वो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइंड करके रियल जो इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। इससे आपका टाइम भी बचत हो जाएगी इसकी। और उसके बाद जो आपकी स्क्रिप्ट है वो भी आपको एक पावरफुल स्क्रिप्ट मिल जाएगी। तो आप जैसपा को यूज करें। ये एक इतना बड़ा टूल है कि आप इसको सोच नहीं सकते, हर चीज को फाइंड कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को आप इससे जो आइडियाज ले इसको दें, प्रॉम्प्ट बना के दें, ये हर चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको यूज करें, ये सबसे हाईली रिकमेंडेड है कि आप इसको यूज करें। और ये आपकी ऑडियंस जो है वो भी आपको तकरीबन ये इसी टूल को यूज करें और आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा ही मिलेगा। अच्छा मेहताब, आपने यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। ऑलमोस्ट आपने जितना भी आपकी नीश से रेलेवेंट चीज़ें थी वो आप बता चुके हैं। आई होप ऑडियंस को भी सब चीज़ें पता चल गई होंगी। अब मुझे यहाँ पे आप ये बताइएगा कि आपने उस चैनल से फर्स्ट मंथ के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट किया जिस नीश के बारे में अभी आपने मेंशन किया है? जी सर, इस निश के अंदर मैंने तकरीबन काफी रेवेन्यू अपना जनरेट किया, लेकिन फर्स्ट मंथ जो था वो मेरा वो अपना मैंने उसके ऊपर तकरीबन 10 वीडियो पोस्ट की थी। उनमें से एक वीडियो जो मेरी थी वो निकल गई। उसमें तकरीबन मैंने आपको बताया कि एक ही वीडियो तकरीबन 4 लाख के ऊपर निकल गई थी। और उसी वीडियो ने मेरा क्राइटेरिया जो था वॉच टाइम और जो अपना इसमें यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट किया। और उसी उसी के बाद अपना जो इस वीडियो ने तकरीबन 2500 से लेके 3000 तक तकरीबन, तो इसने जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया था फर्स्ट मंथ में। और ये तकरीबन मेरा चैनल जो मोनेटाइज हुआ था ये 16 को मैंने अप्लाई किया था मंथ के डेट को। और उसके बाद तकरीबन ये 19 को मोनेटाइज हो गया था। 19 के बाद तकरीबन 10 दिन के अंदर ये तकरीबन 3,000 के करीब रेवेन्यू बना था। 2500 से ज्यादा था, 3,000 से कम था तकरीबन। और ये इतने डॉलर्स मेरा जो था वो अपना रेवेन्यू फर्स्ट मंथ मंथ का बना था। मतलब आपने सिर्फ फर्स्ट मंथ के अंदर ही अपना क्राइटेरिया भी पूरा किया और सिर्फ 10 दिनों के अंदर आपने 3,000 के करीब रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा रेवेन्यू है।
और जो हमारी ऑडियंस है, होप उनको भी ये देखने से इससे मोटिवेशन मिली होगी, उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपने काफ़ी नॉलेज शेयर किया है हमारे साथ और आपके एक्सपीरियंस से हमें पता चल रहा है कि आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और आपके पास काफ़ी सारा नॉलेज है। अच्छा अमिताभ, आप यहाँ पे ये बताइएगा कि जो न्यू आने वाले लोग हैं, जो न्यू यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशन देंगे कि उनको किन निशेस के ऊपर काम करना चाहिए और उनको किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से अपने चैनल्स को स्टार्ट करना चाहिए? जी, बिल्कुल सर। मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ जो न्यू यूज़र अभी जो काम करना चाहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर। सर सबसे पहले तो आपके पास जो है वो अच्छा एक पीसी होना चाहिए। लाइक अगर आप कोई लॉन्ग वीडियो पर काम करना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट वीडियो के ऊपर काम करना चाहते हैं, जैसे कि 3-4 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, तो फिर आपके पास नॉर्मल जो है वो लैपटॉप उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही अपना रिकमेंड करता हूँ, अगर आप अच्छे तरीके से यूट्यूब ऑटोमेशन करना चाहते हैं, तो थोड़े से आप स्पेंडिंग आप करें स्टार्टिंग में। जैसे कि एक आप अच्छा सा कंप्यूटर लें, उसके बाद आप जो है वो रिसर्च करें कि फिलहाल के टाइम के ऊपर वो कौन सी निश है, आप ढूंढें। ठीक है, चेक करें। नेक्स्ट जो नेक्स्ट लैब एक एप्लीकेशन है, और सॉरी जो है नेक्स्ट लैब जो एक्सटेंशन है एक अपना क्रोम की, अब इसको यूज करें। इनकी एक वेबसाइट है, उनको आप यूज करें। उसके बाद ट्यूब लैब आप उसको यूज करें, और उसके बाद अपना 1 to 10 एक्सटेंशन आप उसको यूज करें। इस तरह की काफी एक्सटेंशन है जो आपको निश फाइंडिंग के लिए आप उनको यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको जो न्यू लेटेस्ट होगी निश, जो वायरल हो रही होगी, आपने उस निश को नहीं पकड़ना जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, काफी लोग उसके ऊपर कंपटीशन काफी हाई है, तो आपने उसको नहीं पकड़ना। आपने वो निश फाइंड करनी है। जो मैंने आपको टूल्स बताए इनको आप यूज करें। ये इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो इतनी कॉस्टली नहीं है, ये नॉर्मल सी है, तकरीबन आप इनको अफोर्ड कर सकते हैं मंथली। आप इसको एक फर्स्ट मंथ के लिए बाय करें, और इनसे चेक करें कि कौन सी जो नीश है वो ज्यादा अपना प्रॉफिटेबल है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अपनी ग्रिप चेक करें कि आपको जो काम अच्छा लगता है आप वो करें। अब लोगों के पीछे ना जाएं कि कौन सी नीश है जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, कि इसके अंदर किसी ने $10,000 निकाले, किसी ने $15,000 निकाल लिए, किसी ने $20,000 निकाल लिए। क्योंकि अगर आप उनकी अर्निंग को देख रहे हैं, तो आपने उनका एक्सपीरियंस नहीं देखा होगा कि आप वो कितने साल से काम कर रहे हैं, उनके पास कौन सा एक्सपीरियंस है। तो आप रेड लाइन के पीछे ना भागें, आप सिर्फ अपनी निश को फाइंड करें जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं इजीली। तो सब ये कुछ मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर कर दिए। उसके बाद अपना जो है वो अपनी निश फाइंड करने के बाद, जैसे कि मैंने इंटरव्यू के अंदर बताया स्टार्टिंग में, कि आपको कंपटीटर जो है उनको एनालाइज करना है। उसके बाद आप सेम अपना काम स्टार्ट करें उसके ऊपर, और 1 से 2 वीक के अंदर ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, अगर आप अच्छी सी निश फाइंड करते हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्क्रिप्ट और टाइटल ये चीजें बाद की बात है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए नीच, जिसके अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा ना हाई हो, उसके अंदर आप काम करें, जिसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा हो, रेवेन्यू आप ज्यादा निकाल सकते हैं, आप काम ज्यादा कर सकते हैं, उसके अंदर अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं चीजों को, उसमें आप काम करें जिसमें आपकी ग्रिप है। ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यही मसला होता है, हमें भी यही मैसेजेस आ रहे होते हैं कि नीश बता दें, नीश बता दें। ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए हैं कि जब तक आपका किसी नीश के ऊपर अपनी रिसर्च नहीं है, आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है, तो आप किसी की बताई हुई नीश के ऊपर कभी भी काम नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है अपनी नीश के लिए। आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ता है कि क्या आप उसके ऊपर कंटेंट को एग्जीक्यूट कर भी सकते हैं या नहीं। सिर्फ किसी के बताने से आप कभी भी किसी नीश के ऊपर वीडियोस बना के उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेहताब, क्या आप हमें यहाँ पे कुछ ऑडियंस के लिए कुछ ऐसी कैटेगरीज या कुछ ऐसी नीशेस सजेस्ट कर सकते हैं जिनके ऊपर ऑडियंस अपनी रिसर्च करने के बाद काम कर सके और इस टाइम के हिसाब से वो ट्रेंडिंग नीशेस हों, उनके ऊपर ग्रो करना आसान हो? तो ऐसी अगर कोई नीशेस आपके नॉलेज में है, क्योंकि आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने डिफरेंट फ्रीलांसिंग की वीडियोस के जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसके बाद आपकी कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छी है, बहुत प्रोफेशनल है। तो क्या आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई ऐसी निशेस रिकमेंड कर सकते हैं जो ऑडियंस जिनके ऊपर काम कर सके और वो उनको अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर कंसिडर कर सके? जी, बिल्कुल सर। मैं सर कुछ निशेज़ जो हैं वो उनके आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, बिकॉज़ मैंने आपको पहले बताया सारी चीज़ें, कि आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपने खुद जो फाइंड करनी है कि किसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो फ़िलहाल के लिए मैं जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसके ऊपर आपको अगर मैं आइडियाज़ दे सकता हूँ, इनके ऊपर आप काम कर लें, तो ये अच्छा प्रॉफ़िटेबल आप इससे आप जो रेवेन्यू निकाल सकते हैं। सर फर्स्ट से जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो सेलिब्रिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। ये न्यूज़ में आ जाती है, और उसके बाद काफ़ी और निशेज़ आ जाती हैं सेलिब्रिटी के अंदर, तो आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं। सेकंड जो है वो आप हिस्ट्री के ऊपर काम कर सकते हैं।
लाइक जिसके ऊपर आप कोई सब निशेस पकड़ लें हिस्ट्री की। हिस्ट्री बहुत बड़ी है, इसके अंदर आप ये नहीं कि सब कुछ मिक्स करना स्टार्ट कर दें। आप हिस्ट्री में जो सब निशेस को टारगेट करें और एक सब निश को पकड़ें, उसके अंदर आप काम करें जिसके अंदर कॉम्पिटिशन इतना नहीं है, और उसके अंदर काम कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिक्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। पॉलिटिक्स के ऊपर रिस्क होता है थोड़ा सा, अगर आपके पास अच्छा एक हार्ड एक्सपीरियंस है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कॉम्पिटिटर को अपने को, तो फिर आप पॉलिटिक्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो ये 3-4 सर जो निशेस मैंने बताई हैं, ये फिलहाल के लिए अच्छी हैं, इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद सर हेल्थ के ऊपर आप काम कर सकते हैं, और ये चीजें जो हैं 4 निशेस मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, तो ये फिलहाल के लिए अच्छी हैं, इनसे आप रेवेन्यू भी अच्छा निकाल सकते हैं। तो मिताब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो। और आप इसी तरह काम करते रहें, इसी तरह ग्रो करते रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज का इंटरव्यू इतना ही था। आई होप आज के जो हमारे गेस्ट थे वो आपको अच्छे लगे होंगे। इसके अंदर उन्होंने जो कुछ बातें बताई हैं, जो चीज़ें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताई हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। इन्होंने जितने भी टूल्स के बारे में मेंशन किया है, जितनी भी इन्होंने चीज़ें बताई हैं, जो रेफरेंस चैनल के लिंक्स हैं, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपने वहाँ से जाके देख लेना है, उन टूल्स को विज़िट कर लेना है। और आपको अगर हमारी कम्युनिटी के अंदर भी जॉइन होना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री कम्युनिटी है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे हम बिल्कुल फ्री में यूट्यूब ऑटोमेशन वगैरह सिखाते रहते हैं। तो आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो चैट का लिंक दिया जाएगा, आपने उस पर मैसेज कर देना है। आपको जो 11 लैब्स की डिटेल्स हैं वो भी मिल जाएंगी। आप अगर अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, वो भी आप वहीं पे बात कर सकते हैं। और अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा है, और आपने अपना फीडबैक लाजमी शेयर करना है। अब आपसे मिलेंगे अगले इंटरव्यू के अंदर अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।